इस समय थोड़ा अच्छे प्ले पे हैं और थोड़ा ग्लोबल फैक्टर से भी कनेक्टेड रहते हैं और इनके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छी है, वैल्यूएशन में भी ज़्यादा ख़राब नहीं है ये। आप इन दोनों सेक्टर्स को कैसे रेट करते हैं सर? तो अगर आईटी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो आईटी सेक्टर अगेन लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म किया था बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी यूएस में जो मंदी की बात चल रही थी उसके कारण आईटी कंपनीज के जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन थी वो काफी कम हो गई थी ग्रोथ ऑलमोस्ट 4-5% के आसपास आ गई थी बड़ी कंपनीज की। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सेक्टर में जो आई मीन जो डाउनग्रेड हुए थे राइट अर्निंग्स जो नीचे डाउनग्रेड हो गए थे वो अभी काफी हद तक अभी थम गए हैं। यहाँ से आउटलुक धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए हमें दिख रहा है और कंपनीज की जो ग्रोथ है टॉप लाइन ग्रोथ है वो लगभग 8 to 10% के आसपास जाने की संभावना है यहाँ से। हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है जो कि कोविड के बाद जो हमने बड़ी रफ्तार से आईटी कंपनीज ग्रोथ देख रही थी उसके मुकाबले कम ही है बट एटलीस्ट यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और ओवरऑल लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से देखा जाए तो आईटी के तरफ जो स्पेंड्स है ग्लोबल स्पेंड जो रहेंगी डिजिटल की तरफ और अभी एआई की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो हमें नहीं लग रहा है कि ओवरऑल आईटी की स्पेंड्स कम होगी, हालांकि बढ़ती रहेंगी। और आईटी सेक्टर यहाँ से एक एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो नेगेटिव था राइट वो काफी हद तक अभी प्राइस इन हुआ है। और ये सेक्टर में काफ़ी अंडरवेट भी है। फॉरेन फंड जो है ग्लोबल फंड ने काफ़ी सेलिंग हुई है ये सेक्टर में। तो इसके कारण यहाँ से बॉटम आउट होते हुए हमें दिख रहा है ये सेक्टर और एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर रहेगा जो कि एक यहाँ से अगर मार्केट अगर गिरावट भी आती है तो उसमें कम गिरावट आने की संभावना है। और आईटी कंपनीज की ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, कैश फ्लो सिचुएशन अच्छी है। कुछ-कुछ कंपनीज में डिविडेंड यील्ड भी ठीक-ठाक है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर हालाँकि ज़्यादा तेज़ ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे बट रीज़नेबल परफ़ॉर्म यहाँ से कर सकता है। फार्मा सेक्टर भी ऐसे सेक्टर है कि जो एक्चुअली अच्छा किया है लास्ट 1 साल में ये सेक्टर ने काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइज़ दिए यहाँ से। डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे दिए हैं। बट ज़्यादा सरप्राइज़ फार्मा सेक्टर में आई है जो एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, जो फार्मा एक्सपोर्टर्स है यूएस में जेनेरिक्स मार्केट में, वहाँ पे हमें मार्जिन सरप्राइज़ दिखी है लास्ट 1-2 क्वार्टर से। और उसका कारण ये है कि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर था, राइट? वहाँ पे लगभग हर साल 10-15% से प्राइस की गिरावट होती थी, वो अभी थम के अराउंड 4-5% के आसपास आ गई है। इसके कारण यूएस एक्सपोर्ट्स में जो कंपनीज़ के हैं, वहाँ पे भी नतीजे अपने हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेक्टर एक स्टेडी सेक्टर दिख रहा है जहाँ पे एक डिफेंसिव प्ले है। वैल्यूएशंस थोड़े महँगे हैं कंपेयर्ड टू हिस्टोरिकल लेवल्स बट अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट ये सेक्टर एक है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एक्चुअली अर्निंग्स अपग्रेड हुए हैं ये साल के लिए। और हेल्थ केयर भी ऐसा सेक्टर है, हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक्स या जहाँ पे एक इंडिया की जो पेनिट्रेशन स्टोरी है और जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड उसकी बेनिफिट हेल्थ केयर सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर्स को मिल सकती है। तो आई थिंक ये 2 सेक्टर्स हैं जो आपको रिलेटिवली लेस वोलेटाइल रहेंगे और मार्केट की अगर गिरावट आती है तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं।